साहब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा इसमें वस्तु हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा एकदम। जैसे अपना आप चेहरा देखिए, आप ऐनक में ऐसे चेहरा देखिएगा, जैसे आप हैं खूब बढ़िया, इधर कान उन बढ़िया, आँख हो सब आपका सीधा दिखाई देगा। लेकिन जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसमें उल्टा दिखाई देता है। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर चलता है वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। आप प्रोजेक्टर देखे हैं, एक पर्दा व्हाइट कलर का टांग दिया जाता है और उसके सामने से प्रकाश की किरणें उस पर भेजी जाती है और उस पर वो पूरा क्या बनता है, चित्र बनता है। एक और बात मिलाइएगा कि उस लाइट में जो व्यक्ति आता है और जाता है ना, उसका भी फिगर उसमें आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो प्रोजेक्टर आपका अच्छा उदाहरण है वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के लिए। तो इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमेशा वास्तविक होता है, ये हमेशा काल्पनिक। वास्तविक करने का मतलब हमेशा वस्तु इसमें सीधा रहेगा जबकि इसमें उल्टा रहेगा, और वस्तु को पर्दे पर प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो हम क्या समझे, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है हम समझे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। लंबा चौड़ा डिफिनेशन तो हम याद कर लिए, लेकिन समझे क्या? उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप ऐनक में अपना मुंह देखिए, देखें वो प्रतिबिंब हो गया आपका। वो क्या हो गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होगा है समझ में? समझ में भी तो आना चाहिए कि प्रतिबिंब क्या है। दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण के अंदर जो चेहरा हमारा दिखाई देता है वो हमारा प्रतिबिंब है। समझ में गया? अब प्रकाश के विपरीत दिशा में जो हमारा बनता है वो छाया है। क्लियर हो गया? प्रतिबिंब के दो प्रकार, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जबकि काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? प्रतिबिंब का लफड़ा खत्म हो गया। अब एक बात समझिएगा, अब सबसे पहले आप अच्छे से समझिए, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है? और एक क्या होता है भाई साहब? गोलीय दर्पण। अब बातें समझिएगा, जो समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण है वो बिल्कुल इस तरह से हो, इस तरह से समतल दर्पण है। आप पढ़े हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में, दिखाई दे रहा है ना समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में जो है, आप अच्छे से समझिएगा, जो समतल दर्पण है आपका, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। पहला बात, सीधा बनेगा। सीधा बनेगा कहने का मतलब क्या है? सीधा बनेगा मतलब कहने का क्या है? एकदम जैसे वस्तु है और समझे बनेगा, टेढ़ टाढ़ उल्टा पलटा नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात हो गई कि सीधा बनता है। दूसरा, पूरा अगर आकृति देखना है किसी वस्तु का तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। उसमें आपका पूरा आकृति, जैसे हमारा पूरा फोटो देखना है, सर से लेके पांव तक समतल दर्पण में देखना है, तो मेरा लंबाई है, लंबाई जितना है उस लंबाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए, तो उसमें हम अपना पूरा देख सकते हैं। समझ में आ गया? समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, और प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए, प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई समतल दर्पण होना चाहिए। वस्तु को अगर थीटा डिग्री से घुमाएंगे तो वस्तु 2 थीटा से घूम जाएगी। समतल दर्पण में याद रखिए, वस्तु को अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री से घुमा रहे हैं, कोण में थीटा डिग्री से, तो वस्तु 2 थीटा से घूम जाएगी, यानी थोड़ा उससे बड़ा दिखाई देगी। समझ में आ रहा है बात? 2 थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि उससे बड़ा दिखाई देगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बड़ी विशेषता है। प्रतिबिंब देखने के लिए मान लीजिए आपका हाइट 5 फीट है तो 2.5 फीट का समतल दर्पण, 2.5 फीट का समतल दर्पण होना चाहिए। आपका लंबाई 5 फीट का है तो उसमें 2.5 फीट का समतल दर्पण होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे जो गोलीय दर्पण है, इसमें उत्तल दर्पण और एक देखेंगे अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? ठीक है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। यही हमारा अवतल दर्पण होता है। आप देख रहे हैं इसकी बाहरी सतह तले की होती है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है।
एक मिनट, एक बात पढ़ लिया जाए पहले। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ने से पहले कुछ बात याद कर लिया जाए। वो बात हमें एकदम याद कर लेंगे ना, तो हमारा ना एकदम क्लास ना परफेक्ट जाएगा। इसको भी हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, और हम देखते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषिक तत्व